खमा घणी खमा। भैरव सामान लेकर आना। आई हुक्म। पधारी हुक्म। घड़ी खमा पधारी। हुक्म ये हमारी मासा है, आशा चौहान, और मैं अश्विन चौहान। मेरी बेटी मीरा। पुष्कर बन्ना को नहीं दिख रहे जी, वो भाई का कुछ काम था, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। हुक्म ये हमारी धर्मपत्नी है, निवेदिता। बिन्नी जा चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर जा। अच्छा हुक्म, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत ही दिक्कत है। विधिता के लिए आए हुए रिश्ते को बेला के लिए करवाना है। नहीं, सच बताऊं हुक्म, जब मासा ने बताया कि आपने रिश्ता भेजा है, मैंने तो विश्वास ही को नहीं हुआ। अश्विन, अब राजेश्वरी जी का दिल बहुत बड़ा है, छोटा बड़ा अमीर गरीब देखते तो रिश्ता को नहीं भेजते। आपकी शंका समझ रही हूँ मैं, पर भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे बेटे को समझे, हमारे परिवार को भी। माफ कीजिएगा हुक्म, लेकिन जब से आपने रिश्ता भिजवाया है, हमारे मन में कुछ सवाल खटक रहे हैं कि आपने हमारी बहन को कटे देख लिया। हो गई इसकी सीआईडी शुरू। अरे पहले चाय नाश्ता तो करने दे, फिर पूछ लेना थारे सवाल। हुजूर लीजिए। आपकी बच्ची वो हीरा है जिसकी चमक भीड़ में भी दिख जाती है। प्रतियोगिता में उसके विचारों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं अपने पुष्कर के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी। पर हुकुम, प्रतियोगिता में तो वो... हाँ जी, मैं नहीं बोला था उसे प्रतियोगिता में जाने को। पंडित जी को भी बोल के रखा था, कोई ढंग का रिश्ता लाना हमारी छोरी वास्ते। देखो घर बैठे गंगा आ गई। मेरा मानना है शुभ कामों में देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कल ही पंडित जी को कह दिया कि बात चलाना। आपने तुम्हारे मुंह की बात छीनी। हर माँ की तरह हमारी भी यही इच्छा थी, हमारी छोरी को बढ़िया घर परिवार मिल जावे। अब आप सामने से रिश्ता लाए हो तो हमको तो ऐतराज करने का सवाल ही को नहीं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझो आप। नहीं आशा जी, अब हमारा समय नहीं रहा। अब तो बच्चे एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे को समझ लें, फिर हम लोग बात करें। यह बात तो एकदम ठीक है हुकुम, एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे, वो बहुत जरूरी है। अब निभानी भी तो एक दूसरे को ही है ना। निभाने की क्या चिंता करे है अश्विन, राम सीता की जोड़ी लागेगी। सच सही कहा आपने, यही विश्वास तो मुझे यहाँ तक खींच लाया। कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, उस पेड़ के पत्ते कभी नहीं सूखते। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतना सब कुछ सुना था आपके बारे में, मैंने तो एहसास ही को नहीं था कि आप इस तरह से हमारे घर पे आएंगे। मैंने सोचा एक बार मिल लें, फिर बाद में देखेंगे बात कहाँ तक पहुँचती है। मेरा पुष्कर का फोटो दिखाओ। देख विधि, बहुत देर हो गई है, मारे को ना घर जाना होगा। तू कहाँ जा रही है? मत जा, तू रुक ना मेरे साथ। क्यों? वो है ना थारे साथ, देखने में तो भला लग रहा है। मारे को जाना होगा, समझा करना विधि। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं चली जाऊंगी। अच्छा आप इसको घर छोड़ देना। तू क्या कर रही है? चले? सुबह सवेरे बेइज्जती हो गई रोबी भाभी के सामने। आज तो वो कहावत भी उल्टी पड़ गई, अपनी गली में कुत्ता भी शेर हो गए, लेकिन यहाँ देखो अपनी गली में शेर कुत्ता बने बैठे हो। गलत क्यों बोल रहा हूँ? इस शैरी ने तुझे तेरी गली से कुत्ता बना के भगा दियो। भागा कोनी मैं, भागा कोनी। इधर की वजह से निकला हूँ वहां से मैं, और चोट लग जाती तो हमारी विदिता को दर्द में नहीं देख सकूं मैं। एक बात समझ को नहीं आई रंगीला, थारी लव स्टोरी में ये बिन बुलाए मेहमान है कौन? हाँ भाई, तो जल्दी पता लगा ले, नहीं तो ऐसे ना बड़ी बाप की औलादें मोहल्ले के प्यार पे डाका डाले। पूरे राजस्थान का आधार कार्ड लेकर घूमूं मैं। कौन है? किधर जा रहे हैं?
पता तो लगाना पड़ेगा। कौन है ये हीरो? सच खानदानी रौब झलक रहा है चेहरे पे। बिन्नी जा हमारे लाडे सर को लिया। बम फूटने वाला है कान्हा जी, संभाल लेना जरा। विदिता की जगह बेला का रिश्ता करवा रही हूँ, तमाशा होने से बचा लेना भगवान। बैठ छोरे। मोम, ये लड़की ये विदिता कहाँ है? ये लोग विदिता की जगह किसी और को क्यों दिखा रहे हैं? ऐसे किसी लड़की को मुंह पर ना कहना सही नहीं होगा। क्या बताऊं राजेश्री जी, हमारी बेला गाय है गाय। आज के जमाने का कोई शौक को नहीं इसे। 1 साल से मीठा छोड़ रखा है। बोले है खाना छोड़ के सलाद खाएगी। अब आप ही बताओ, खाना छोड़ के घास फूस कैसे खा सके है कोई? ऐसे कहाँ चोट लगा ली तूने विदिता? डॉक्टर, वो सुमन है ना, उसके घर से आ रही थी तो पत्थर से पैर फिसल गया। काफी ज्यादा मोच है, 2-3 दिन आराम कर और ध्यान रखना पैर पे चोट को नहीं पड़े। और दवाई जो दी है टाइम पे लेते रहना। अब एक बात बता, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? बढ़िया चल रही है। अभी वो कंप्यूटर का एग्जाम दिया है, उसके रिजल्ट का ही वेट कर रही हूँ। सच में तुझे देख के गर्व होता है विदिता। जहाँ छोटे से गांव में 8वीं से ऊपर स्कूल ही नहीं है, पर तूने 12वीं बोर्ड में राजस्थान में टॉप किया है। डॉक्टर, आपकी फीस मैंने मांगी तुझसे, अब तू जा। खम्मा गणी गाड़ी खम्मा। वो थैंक यू। आज आपने मेरी बहुत मदद की। किसी ने कहा है कि थैंक यू नहीं बोलते। थैंक यू बोलने से रिश्ता खत्म हो जाता है। चल घर छोड़ दो। कम नहीं, मैं अभी डॉक्टर ने क्या बोला कि पाँव पर जोर नहीं डालना। चलो। देखिए, सॉरी, पर मैं ऐसे किसी अनजान इंसान के साथ नहीं जा सकती। वैसे भी आज मेरी वजह से आपका बहुत टाइम खराब हो गया। अनजान ही सही, लेकिन तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही है। मैं तुम्हारे ही घर जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं राजश्री राठौड़ का बेटा हूँ, पुष्कर राठौड़। तो ये पुष्कर है जिनसे बेला की बात चल रही है, जिससे बचने के लिए मैं बाहर आई, वो तो मेरे साथ घूम रहा है। मासा को पता चला कि मैं ऐसे पुष्कर के साथ हूँ तो उन्हें लगेगा मैं जानबूझकर। नहीं, मुझे इन्हें घर ले जाना होगा, पर मैं इनके साथ कैसे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है विधि। हाँ तो बेला, कुछ बताओ अपने बारे में। क्या क्या करती हो, क्या पसंद है तुम्हें? मने म्यूजिक, डांस और समोसे घणे पसंद है। समोसे है, आज समोसे घणे बढ़िया बनावे है हमारी छोरी। आज ये समोसे इसी ने बनाए हैं। जी, आप लोग। अच्छा, आप बोल रहे तो एक खा लेती हूँ। वैसे मने ना सजने धजने का भी घना शौक है। तुम ना काजल लगाया करो, घनी चौखी लगेंगी आंखें। पिंक कलर की लिपस्टिक लगाया करो, बहुत जचेगी। हमारे पास है, लाऊं? नहीं बेला, अभी नहीं। वैसे तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मेकअप के बारे में काफी कुछ पता है। क्या करूं, किताबें तो पल्ले पढ़ती ही नहीं हमारे। अब जैसे तैसे 10वीं पास कर ली, और अगर एग्जाम के टाइम में कोई ढिंचा गाना लगा देना तो मेरे पैर तो रुकते ना। आज तो मासा मुझे गाय बोली, नहीं तो हमेशा कहवे गवार है, गधी है। प्यार में बोले हूँ। आप ना वो परफेक्ट पति प्रतियोगिता में जज भी बनी थी ना, उसमें मैं भी थी। और संजोग देखो, कल ही बोली और शाम को रिश्ता भी आ गया। बेला,
सब आज ही बोल डालेगी। अश्विन जी, आपके परिवार में और भी लोग हैं या? जी हुक्म, वो मेरे बस जी इतना ही है अपना परिवार। वो का कहवे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। अश्विन के बापूजी के जाने के टाइम छोटे छोटे थे दोनों भाई बहन, बस खेती का ही सहारा था। महंगाई के जमाने में जैसे तैसे दोनों बच्चों को पाला है। गुण संस्कार सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। सारा गांव इज्जत करे हमारे अश्विन की। क्या हुआ? नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जल्दी घर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए। अभी कुछ देर पहले घर जाने को तैयार नहीं थी और अब खुद ही जल्दी मचा रही है। संभाल के, पैर में चोट है। जिस हिसाब से भाभी ने कंधे पे हाथ रख रखा है ना, हाँ भाई, उस हिसाब से तो रिश्ता गहरा लग गया मुन्नी। दोस्त हो क्या दुश्मन हो? दोस्त है भाई। तो फिर आओ, पता लगाते हैं हमारी विदिता को कहाँ लेकर जा रहे हैं लोग। चलो। बदली गाड़ी जरा आराम से चलाना, गांव की सड़क है, इन्हें चोट भी लगी हुई है। तुम बाहर क्या कर रही थी? आई बिलीव इस समय तुम्हें घर पे होना चाहिए था। जी वो दूध लेने गई थी। आप बाएं मुड़ जाना। तो कहाँ है? क्या दूध? गाय ने मना कर दिया। गाय ने? गाय ने मतलब गाय वाले ने, उसके मालिक ने मना कर दिया। वो सारा दूध डेयरी में बेच दिया। तो तुम इतनी देर तक घर नहीं पहुंची, तुम्हारे घर वालों को टेंशन नहीं होती? नहीं, वो फोन ने बता दिया होगा ना। मेरा मतलब है सुमन ने फोन कर दिया होगा, उसने बता दिया होगा। आप मोड़ लीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम कुछ घबराई हुई सी लग रही हो। अच्छा, मैं नहीं तो मैं क्यों घबराऊं? घबराना कैसा? मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं हूँ। वो गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं करते ना, नहीं तो क्या कहते उसे, वो एक्सीडेंट हो जाता है तो इसीलिए। अच्छा, लेकिन गाड़ी तो बदरी चला रहा है। हाँ, तो उनका भी ध्यान बट रहा होगा ना। हाँ, आप चलिए यहाँ से। विदिता के बच्चे कैसे बात कर रही है इनसे? बुरा लग गया तो, पर मैं क्या करूं? सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था पुलिस जैसे। पुष्कर बनना सा नहीं पहुंचे अभी तक। मुझे लगता है कि उसे आने में टाइम लग जाएगा। अब हमें चलना चाहिए। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे हैं? देखिए, ये फैसला बच्चों पर छोड़ दीजिए। दोनों को मिलने दीजिए, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं। सब छोड़, अच्छा आशीर्वाद ले ले। खुश रहो, खुश रहो। जा बेटा, तू अंदर जा। धन्यवाद हमारे, जो आप जैसे बड़े लोगों के सेवा सत्कार का मौका मिला। आगे का मैं पंडित जी से बात करूंगी, वो आपको आके बताएंगे। जी, जल्दी कुछ कर विधि। इनके साथ गई तो मासा को लगेगा मैं जानबूझ के इनके साथ घूम रही हूँ। आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए ना। हाँ भैया, बस रोक दीजिए। यहाँ कहाँ है तुम्हारा घर? हाँ, तभी कहते हैं कभी कभी किसी की बात सुन लेनी चाहिए। डॉक्टर ने तुम्हें पांव पे जोर डालने से मना किया और तुम वही कर रही हो। आई एम सॉरी, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं उसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
मॉम, फाइनली वो आई गई जिसे हम देखने यहाँ आए थे। अरे विधि, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं जीजी, मैं ठीक हूँ। सुमन के घर से आते हुए पैर फिसल गया। विदिता, अब तुम ठीक हो ना? आओ अंदर आओ। सत्यानाश, सारी किए कराए पर पानी फेर दिया ये छोरी ने। महारानी को पार भेजा था तब पुष्कर बन्ना की गोद में खराई है। इस कुंदन की काली जुबान तो सच होगी रंगीला। इस कार वाले ने थारे प्यार पे डाका डाल दियो। अबे कार वाला मूर्ख को नहीं, मूर्ख तो राजश्री जी के बेटो है, समझा? अरे बहुत बड़ी हस्ती है वो। अरे बाबे ने तो सीधा झोपड़े से महल का टिकट कटवा लियो। बारात आ गई इसकी, 7 फेरे हो लिए इसके। काली चपैन, अरे दिल्ली दूर है भी। पहले तो ये पता लगाना है कि खिचड़ी पकी कितनी है, उसके बाद सोचूंगा इस खिचड़ी में से हमारी लव स्टोरी का कंकड़ कैसे निकालना है। डॉक्टर ने 2 दिन का आराम बोला। क्या बात है, कल मॉम को बचाया और आज खुद ही गिर गई। वेल, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, क्या हीरो वाली एंट्री मारी है आपने विदिता के साथ। माफ करना हुकुम, पर अभी बाहर जो मीराबाई सा ने आपसे कहा वो सच है? आप ये रिश्ता बेला के वास्ते नहीं बल्कि विदिता के वास्ते लेकर आई हैं? अश्विन, सच कहो तो मैंने ये रिश्ता विदिता के लिए ही भेजा था। शायद पंडित जी से कहने सुनने में गलती हो गई। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी तो हुई है हुकुम, कोई गलती तो नहीं हुई। और ऊपर वाले का संजोग देखिए, पुष्कर बन्ना के वापस लौटने से पहले ही सारी गलतफहमी दूर होगी। आंधी में तिनके की तरह हिलडुल क्यों रहे हो? खाना कौन नहीं खाया क्या? मैं जल्दी कर ले, तो सारा खाया भी इधर निकल जाएगा। टच जा यार। मैं कमरे में जाती हूँ। जा बेटा। हुकुम, विदिता हमारी साली है। हमारे सास ससुर जी के जाने के बाद में यही हमारे साथ रहती है। हमारे लिए बेला और विदिता में कोई फर्क को नहीं। मेले में मिली थी विदिता से, ऐसे लगा जैसे कि कान्हा जी ने खुद मेरे बेटे के लिए विदिता को भेजा है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पंडित जी से विदिता के लिए ही बात की थी। पता नहीं कैसे गलतफहमी हो गई। पंडित जी भी आजकल बूढ़े होते जा रहे हैं, खाया पिया को नहीं याद रहे उन्हें। कल ही मैंने बेला के वास्ते रिश्ते की बात चलाने को बोला था उनसे। आपने रिश्ते की बात चलाने को कहा तो गलती होगी पंडित जी से। अब भगवान के सेवक पे क्या आरोप लगाएं? आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। बेला, बेला सॉरी, आज जो भी कुछ हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तेरी सौगंध, मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझे बाबली हो गई है के? इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? किस्मत वाली है विदिता जो उसे आप जैसा परिवार मिला। लेकिन मैं कुछ भी कहने से पहले एक बार मैं विदिता से अकेले में मिलना चाहती हूँ। जी हुकुम, आप क्या घर है? मारी भोला भंडारी, ई वास्ते रोज समझाऊं हूँ तने कि आजकल चतुराई का जमानो है। ये जो थारे सामने खड़ी है ना, चतुराई में थारे से 2 कदम आगे है। देखा कितनी चतुराई से थारी नाक के नीचे से थारे होने वाले बींद को चुरा के ले गई। अब तू रह गई ठगी की ठगी। और तू, मैं सोचूं तुम्हारी छोरी का श्रृंगार करे है, उसके वास्ते तो बड़ा बलिदान दे रही है। अरे मन में तो कुछ और ही हिसाब किताब चल रही हो है? बाहर के बाहर नैन मटक्का करके अपनी रोटी सेक ली तो नहीं? मासा, और तो